गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव कक्षा 9वीं के लिए आज समास का दूसरा भेद लेके आई बेटा। पिछली वीडियो में हमने अविभाव समास की परिभाषा उदाहरण सहित समझाई थी और इस वीडियो में आज हम समझाएंगे आपको दूसरा भेद समास का। तो दूसरा भेद कौन सा होता है बेटा? तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष समास, देखिए बेटा, अब सबसे पहले तत्पुरुष समास को करने से पहले हमें उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा जानना होगा। ठीक है बेटा, तत्पुरुष समास वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है बेटा, और समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो। देखिए बेटा, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक वैसे 8 होते हैं, लेकिन इसमें कारक की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। जो पहला कर्ता और आखिरी जो संबोधन है, इन कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। और इसकी परिभाषा भी यही है बेटा, ध्यान से समझेंगे और इसको समझेंगे तो बेटा सब इसकी परिभाषा यही है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो। ठीक है, और समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है और समास विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर समस्त कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए एक एक एग्जाम्पल हम लेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास का, जैसे कारक की दृष्टि से पहला भेद बेटा कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्ता कारक के बाद में दूसरा कौन सा कारक आता है? कर्म। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है बेटा? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, और वो अपादान से का मतलब होता है अलग होना, किसी से तुलना करना, किसी से डरना, लजाना, शर्माना, इनके भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है बेटा, तो कर्म तत्पुरुष का कौन सा होगा? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो कर्म तत्पुरुष का कौन सा कारक चिन्ह होता है? को। तो जैसे मैं लिखूं यश प्राप्त, देखिए बेटा यश प्राप्त हमने समस्त पद लिखा है। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह कैसे होगा? यश को प्राप्त। देखिए बेटा, परिभाषा के अनुसार यश प्राप्त क्या है? समस्त पद। समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप है, और लोप का मतलब होता है बेटा गायब। अब देखना, इसमें कहीं भी यश प्राप्त में कहीं कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। और समास विग्रह किया तो ये को क्या है बेटा? ये कारक चिन्ह है किसका है? कर्म का। कर्म कारक का कौन सा कारक चिन्ह है? को। ठीक है, परसर्ग भी बोलते हैं इसको। तो अब इसकी परिभाषा हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है और समास विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर समस्त कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब इसमें हो गया ना को प्रयोग। तीसरा देखिए बेटा, सॉरी दूसरा करण तत्पुरुष। देखिए बेटा, हस्तलिखित, देखिए बेटा हाथ से लिखा हुआ या हाथ से लिखित, या हस्त द्वारा लिखित। ठीक है बेटा, तीसरा देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह के लिए। जैसे हमने कहा रसोई घर, तो रसोई घर लिखेंगे हम समस्त पद, विग्रह हुआ रसोई के लिए घर।
चौथा देखिए बेटा, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है? किसी से अलग होने का भाव होता है, तुलना करने का भाव होता है, डरने का भाव होता है, लजाने का भाव होता है, शर्माने का भाव होता है। ठीक है बेटा। तो जैसे हमने कहा जनमान, जन्म से अंधा। पांचवा है बेटा संबंध तत्पुरुष। इसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा? का, के, की। जैसे हमने लिखा राजकुमार या राजपुत्र लिखे, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। देखिए बेटा, इन सब में कारक चिन्ह आया, इन सब में कारक चिन्ह आ रहा है, समझ गए? समस्त पद में हर जगह कारक चिन्ह का लोप है और समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब देखिए लास्ट है बेटा इसका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का क्या कारक चिन्ह होता है बेटा? में पर। जैसे हमने कहा घुड़सवार, हमने लिखा एक समस्त पद घुड़सवार। विग्रह क्या होगा बेटा? घोड़े पर सवार। ठीक है बेटा। तो आज तत्पुरुष समास आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास में इसका अगला भेद करवाएंगे। ठीक है बेटा। कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।